to what's happening in the state of Himachal Pradesh. The state has admitted that yes, there is a fund crunch. And is this the Khatakhat cash crisis in the state? Himachal Pradesh government has decided to hike toll from the 1st of April, and out-of-state cars will have to pay a toll of up to 170 rupees. Vehicles of Himachal Pradesh are exempt from this particular toll, and this toll hike is up to 180 rupees per vehicle. And there is some mandatory rules that the government has also decided to impose. So come the 1st of April, visitors to Himachal Pradesh, which is also a state that banks heavily on tourism, visitors to Himachal Pradesh will have to shell out more at toll barriers located at entry points, as the state's amended toll policy is going to take effect. And there is going to be a drastic high in fees for private vehicles from other states. So the increase in toll charges are ranging from about 30 rupees to 180 rupees depending on the particular vehicle. But vehicles registered in Himachal would be exempt from this particular toll tax. What is this toll policy about? That light motor vehicles, including cars, jeeps, vans, they would be charged an amended fee of 170 rupees instead of 70 rupees. So the 100 rupee hike there, and the toll will remain unchanged. That is 570 rupees for buses and trucks with up to 2 axles. To get us more details about this particular development that's taking place in the state of Himachal Pradesh, my colleague will be joining us. Former CM Jairam Thakur is also with us. जयराम जी, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पहले एडमिट किया है कि हाँ, स्टेट में एक फंड क्रंच है एंड देयर इज अ प्रॉब्लम दैट द स्टेट इज अंडरगोइंग. बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी कांग्रेस की सरकार हिमाचल में फेस कर रही है. पर अभी ये जो अमेंडेड टोल पॉलिसी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी, जयराम ठाकुर जी, हाँ, मेरी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी जी. हिमाचल में जो अमेंडेड टोल पॉलिसी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सरकार ने तो काफी बार एडमिट किया है कि हाँ, एक फंड क्रंच सरकार इज फेसिंग राइट नाउ. देखिए, इसमें जो इंक्रीज किया है टोल टैक्स में, इसमें एक चीज को लेकर के लग रहा है कि हिमाचल एक टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी एक डेस्टिनेशन है. बहुत लोग यहाँ आते हैं, टूरिस्ट आते हैं. हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री को इसमें इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमारे पास रास्ते बहुत कम हैं. और इसमें ग्रेजुअल इंक्रीज करनी चाहिए कि एकदम बहुत एग्जॉर्बिटेंट इंक्रीज करना, एकदम करना ऑल ऑफ ए सडन, तो ये तो थोड़ा मुझे लगता कि थोड़ा ज़्यादा होगा, उससे नुकसान होगा थोड़ा. लेकिन रेवेन्यू जनरेट करने के लिए रास्ते तो खोलने पड़ेंगे, क्योंकि जो हिमाचल की स्थिति है इस वक्त तो बहुत खराब चल रही है आर्थिक रूप से. और उसमें इस तरह के फैसले को लेकर के कदम तो उठाने पड़ेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि टूरिज्म इंडस्ट्री इसमें जो है वो उसमें इम्पैक्ट आएगा. तो हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति है जयराम जी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? क्योंकि अगर सुक्खू सरकार से पूछा जाए तो एक ब्लेम गेम हमेशा रेडी रहता है. पर अभी आप कह रहे हैं कि ये जो स्टेप सरकार ले रही है, यस इट्स ट्राइंग टू ओपन अप रेवेन्यू, बट टूरिज्म जो स्टेट भी हेवीली डिपेंडेंट है टूरिज्म पे, ये अगर टूरिस्ट को ही अफेक्ट करे तो इससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है? मुझे कुल मिलाकर के तो यही कहना कि हिमाचल की इकॉनमी अगर बहुत खराब हुई है और खराब दौर से जारी है, तो ये बहुत ओवर अ पीरियड ये जो काफ़ी, मैं कह सकता हूँ 1995 के बाद हिमाचल प्रदेश जो है वो आर्थिक रूप से जो है, जो लोनिंग, एक्सेस लोनिंग और बहुत ज़्यादा लोनिंग, अनड्यू लोनिंग जो है उस वक्त शुरू के दौर में ली गई, उसका एक इम्पैक्ट आया है ये. और एकदम तो नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट को भी कुछ मैयर शुरू में लेना चाहिए. तो जो फ्री बीज के लिए इनके जाने का, सत्ता को हासिल करने के लिए, कुर्सी को हासिल करने के लिए ये उचित नहीं है. जो 10 गारंटी दी है उसके कारण भी इम्पैक्ट, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है. और ये फ्रीबीज के कल्चर से बाहर निकलना पड़ेगा. हिमाचल पे अफोर्ड ही नहीं
कर सकता है। जी और पिछली बार जो चुनाव से पहले, विधानसभा के चुनाव से पहले जो 10 गारंटियां कांग्रेस ने दी है, तो वो वर्स्ट इफेक्ट किए हैं हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है लार्जर साइड में तो स्टेट गवर्नमेंट की एट प्रेजेंट जो है वो उसकी है, चीफ मिनिस्टर की है, कांग्रेस की गवर्नमेंट की है, उनको इस सारी चीज को लेकर। लेकिन इतना जरूर है कि अभी वो शोर डाल रहे हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का, लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फाइनेंस कमीशन बहुत क्लियर था कि बहुत लंबे समय से ही कह ही रहे थे कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट स्टेट को मिलना अब जरूरी नहीं है। अपने पांव पर खड़े हो, रिसोर्सेज जनरेट करो, खर्चे कम करो, बार बार बोल रहे थे ये फाइनेंस कमीशन। लेकिन उसके बावजूद भी फ्रीबीज सत्ता को हासिल करने के लिए, कुर्सी को हासिल करने के लिए जिस प्रकार से इनने की, उसका इम्पैक्ट आया, डेफिनेटली आया। तो ये फ्रीबी कल्चर, खटाखट प्रोमिसेस का एक रिजल्ट है। थैंक यू जयराम जी फॉर टॉकिंग टू अस ऑन टाइम्स नाउ। You're hearing the criticism coming in from the former Chief Minister of Himachal Pradesh, where he's highlighting that how because of the freebie culture, because the Congress party made these promises and now the state is going through an economic crisis. Let's listen into the latest reactions coming in from the BJP now that the state has decided to impose a drastic, toll fee on vehicles that are coming from out of the state of Himachal Pradesh. Latest reaction coming in from the BJP. ये कांग्रेस का खटाखट मॉडल, जहां कांग्रेस आई वहां महंगाई और बर्बादी लाई। कर्नाटका, तेलंगाना में देखा ही, अब हिमाचल प्रदेश की बारी। एंट्री टैक्स बढ़ा दिया गया है, 40 to 50% हाइक कर दिया गया है। इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा वहाँ के लोकल्स का, और जो स्टेट में आते जाते हैं, जो बिजनेसेस चलाते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट नहीं मिला है क्योंकि हिमाचल प्रदेश को इतने बड़े कर्जे में लाने का काम किया है कांग्रेस की सरकार ने। पहले बड़े बड़े वादे करेंगे, फिर वो वादे पूरे नहीं कर पाएंगे तो टैक्स पे टैक्स बढ़ाते जाएंगे। टॉयलेट पर टैक्स, पानी पर टैक्स, पेट्रोल डीजल पर टैक्स, बस फेयर ऊपर कर दिए, बिजली के दाम ऊपर कर दिए, सब कुछ। और अब एंट्री टैक्स भी बढ़ा दिया। जहां भी My colleague Mohit is with us. Mohit, this decision comes at a time when there's a larger debate that's playing out in the state of Himachal Pradesh with regards to the revenue deficit grant. But now the BJP is taking pot shots at the Congress government, accusing the Congress government of indulging in freebie politics, and hence this is a result because of which the result today in the state is that of a fund crunch. What is the latest, Mohit? Well, yes, in fact, and you see, according to the new toll policy for 26-27, the light motor vehicles, including cars, jeeps and van, would be charged an amended fees of 170 instead of 70. And the increase in toll charge ranges from 30 to 180 depending on the vehicle. However, vehicles registered in Himachal would be exempted from the toll tax. Now, this has garnered very sharp reactions from the BJP. Now, the BJP says clearly that because this is the result of the khatakat model of the Congress party, that they make certain promises, they are not able to fulfill it, the state goes through a crash crunch, and then in the end people have to pay for the blunders of the Congress party. And the BJP says that this has been happening in the state of Karnataka too, in the Telangana and also in Himachal. Remember, now there have been various news reports coming in from Himachal that how the state is going through the cash crunch, the salaries of government employees have not been paid on time, and in the end what the government does is that they ensure that to fill their pockets, to keep the economy afloat, the taxes are being put on the common man. This is what the BJP says. So this has sparked a major political war of words between the BJP and the Congress party. We have to wait and watch what exactly the Chief Minister of Himachal or other ministers will have to say, because the BJP says that this exposes the khatakat model of Rahul Gandhi and the Congress party, where in the end the economy, when it is in crunch, the people have to bear the brunt of it. Right. And on the contrary, it's the Congress government which is saying that the BJP stands exposed in front of the people of Himachal Pradesh because they are opposed to revenue deficit grant. Thank you so much for joining us on this broadcast, Mohit. With that, shifting